हम आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को, तो एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है। एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, सपोज करो 3 और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं -5 की, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा -15। मतलब अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी रिजल्ट हमारा आएगा उसमें नेगेटिव साइन होगा। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 नेगेटिव इंटीजर्स को, तो क्या होगा कि यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे कि -3 की हमने मल्टीप्लाई की -3 से, तो आंसर हमारा आ गया प्लस का 9। मतलब 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं 3 या उससे ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स का, जैसे मतलब क्या कि अगर हमने 3 या 5, 4 इस तरीके से इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करा तो रिज़ल्ट हमारा क्या निकलेगा, उसमें हम देखेंगे कि कितनी बार हमने उस नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं। तो सपोज करो ऑड नंबर में यहाँ पर हमने 3 बार 2 को मल्टीप्लाई किया है, तो अगर हम ऑड नंबर में नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो हमारा आता है उस पर नेगेटिव साइन लगता है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और माइनस का 8 आ गया क्योंकि ये 3 बार यानी कि ऑड नंबर बार हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। सेकेंड है हमारा कि अगर हम इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं कितनी बार, अगर हम सपोज करो करते हैं इसको 4 बार हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब में माइनस साइन होना चाहिए, -2 -2 -2 -2, तो आंसर हमारा क्या आएगा प्लस का 16। ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, लेकिन आंसर क्या आ रहा है प्लस का 16 क्योंकि ये इवन बार हमने नेगेटिव नंबर्स को, नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अब हमारी क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि अगर हम क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, -20 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारा आंसर आया वो आया -100, यानी कि ये एक इंटीजर है। इसी तरीके से अगर हम 2 नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं -20 और -5, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 100, जो एक पॉजिटिव इंटीजर है। मीन्स क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये हुआ कि किन्हीं भी 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर इंटीजर ही होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा कि अगर हम क्या करते हैं कि किन्हीं भी जो भी इंटीजर्स हैं हमारे, उसको हम किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारा -12। इसी तरीके से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि -4 हमने पहले लिख दिया और 3 जो है वो हमने बाद में लिख दिया, तो भी हमारा क्या आंसर आ रहा है -12। ठीक है, मतलब सेम आंसर आया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उसका ऑर्डर क्या रख रहे हैं, उसको पहले लिख रहे हैं या बाद में लिख रहे हैं। तो ये आपकी 5 प्रॉपर्टी हैं जिनको आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे इन प्रॉपर्टीज़ को, और फिर बाकी की प्रॉपर्टीज़ हम आपको कल कराएंगे।